सिटी में जब टकरार होती है तो राहुल जी बाहर होते हैं, एलएसजी अंदर होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। लड़ाई लड़ाई मत करो और किसी घर की सफाई साफ करो। जिस तरह से हर हाल में अगर राहुल और जिस तरह से एलएसजी के ओनर के बीच अगर लड़ाई न होती तो शायद आज मामला या देखने को फाइनली नहीं मिलता। जिस तरह से हमने ट्रोल बनाया कि मियां बीबी में टकरार होता है, जिस तरह से राहुल और जिस तरह से एलएसजी के ओनर के बीच टकरार हुई थी, शायद उस टकरार को लेकर अब केएल राहुल आखिरी फाइनली डिसीजन पे आ गए हैं। जिस डिसीजन उनका मात्र यही होगा कि शायद उस डिसीजन को लेकर बहुत अफवाहें उड़ रही थी और जिस तरह से तो भाई लोगों बहुत ही बड़ी खबर उड़ रही हवा में, उड़ रही कि सुनने में आ रहा कि राहुल को लखनऊ सुपर जायंट्स का ब्रेकअप हो चुका है। हाँ भाई, इस बार आईपीएल में बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। राहुल भाई अब शायद आरसीबी में वापस जाएंगे। मतलब एक तरफ से तो कहे तो घर की वापसी का टाइम आ गया केएल राहुल को। अब लेकिन केएल राहुल को कौन सी टीम चुनती है, इस पर भी अभी सवाल उठने बाकी हैं। जिस तरह से अगर शायद पिछले सीजन में यार कंपनी मालिक के ओनर जिस तरह के बीच केएल राहुल के हाथों में झड़प ना होती, शायद यह मामला अभी तक शायद साफ नहीं होता। हाँ तो लेकिन फाइनली ब्रेकअप पिछले साल ही हो चुका था, लेकिन सीजन एंड में जिस तरह से ब्रेकअप हुआ तो उसके बावजूद खबरें कुछ दबाई गई, कुछ दाब दी गई। उसके बावजूद अब खबरें धीरे धीरे वो दबी हुई खबरें बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से केएल राहुल और एलएसजी का रिलेशनशिप पर मजेदार हम कुछ बातें करेंगे, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स का रिश्ता ऐसा था जैसे गर्मियों में लस्सी बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, लेकिन जहां सबको चाहिए था धमाकेदार पारी, वहां राहुल भाई खड़े थे स्लो मोशन में। मतलब पिच पर खड़े हैं लेकिन रन ऐसे बनाते हैं जैसे कोई वादा करके मुकर गया हो। जिस तरह से केएल राहुल पे अभी बहुत ही चर्चाएं उठ रही हैं और चर्चाएं उठनी भी चाहिए, क्योंकि केएल राहुल हमेशा के लिए जीरो पे आउट होने जाने जाते हैं। जिस तरह से केएल राहुल हमेशा से फ्लॉप होते हुए चले आ रहे हैं, मानते कि जिस तरह से एलएसजी और केएल राहुल का ब्रेकअप हो चुका है, फाइनली खबरें दबी थी। उस खबरों से निकल निकल के एक एक सुर्खियां हम बटोर के आपको लाए हैं। शायद आप वह सुनेंगे, शायद थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। कुछ शॉक्ड होना भी चाहिए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के जितने फैंस थे, केएल राहुल को छोड़ के जाना ऐसा उनके फैंस को लिए दिल की धड़कनें तेज करते। लेकिन पिछली बार जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई के झड़प में आए हुए शिकार बने हुए केएल राहुल इस बार आईपीएल एलएसजी में तो पक्का नहीं खेलेंगे। अगर क्या आरसीबी में जाते हैं तो क्या कप्तानी के तौर पे रहेंगे या फिर जिस तरह से या प्लेयर के रूप में खेलोगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन समझ में नहीं आता है एलएसजी का मैनेजमेंट। यार जिस तरह से गौतम गंभीर भी छोड़ के चले गए, जिस तरह से केकेआर में गए, केकेआर को विन कराया, उसके बावजूद अब रहे जिस तरह से केएल राहुल भी छोड़ने वाले। यार जिस तरह से एलएसजी में ऐसा क्या मामला है, हमें तो नहीं पता। आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन भाई साहब, ये सब मेरे बस का नहीं है। जब तक बाकी खिलाड़ी 100 पे पहुंच जाते हैं तो राहुल भाई अभी भी 30-40 पे जूझ रहे होते। मानो जिस तरह से उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। एलएसजी का मालिक बोला, भैया इतना स्लो खोलोगे तो आईपीएल में नहीं टी20 का टेस्ट मैच बन जाएगा। इसके बावजूद इसी कारण रहा शायद नंबर 1 जो केएल राहुल को जिस तरह से एलएसजी को टीम से निकाला जा रहा है। लेकिन आरसीबी में राहुल की वापसी पर तो हो सकती है क्या केएल राहुल आरसीबी के लिए ट्रॉफी जिता सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि आरसीबी को फाइनल जिता सकते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन समझ में नहीं आता, अब ये बात फैल रही है कि राहुल भाई वापस आरसीबी में जाएंगे। लेकिन आरसीबी का फैन बोले, भाई हमको बिन मैच जीत की आदत हो गई थी, राहुल भाई आए हैं तो ये भी नहीं होगा। सोचिए विराट कोहली बगल में खड़े हों जो खुद चौके छक्के मारने का नाम लेता है, और दूसरी तरफ राहुल भाई हो जो धीरे धीरे रन बनाने में बिजी रहता है। मानो जिस तरह से यह टी20 नहीं टेस्ट मैच खेल रहे हो। तो राहुल भैया को लेकर इतनी स्लो बैटिंग में खोलेगा, शायद वह आरसीबी भी नहीं रख पाएगी। ऐसा अगर पसंद करेंगे, आरसीबी वैसे दिलेर टीम है, वह बड़े बड़े प्लेयर को ढूंढ रही है। इस बार वह कहीं ना कहीं तलाश चैंपियन ट्रॉफी की कर रही, शायद कहीं जिस तरह से एक बार दीपावली में इतने पड़ाके नहीं दगाए जाते हैं। अगर फाइनल आईपीएल 2024 या 25, 26, 27 का चैंपियन ट्रॉफी कोई भी खिलाड़ी जीत जाता है तो उसका तो बैग भरेगा, पॉकेट सारी भरेंगे जाएगी पैसे से। लेकिन इतने पड़ाके दगाए जाएंगे, शायद रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। मानो कि जिस तरह से ऐसे जश्न मनाएंगे, जिस तरह राहुल भाई बैटिंग को लेकर फैंस भी कहते हैं, भाई
ये कौन सी स्पीड में खेलते हो भाई? बंदा ऐसे बैटिंग करता है जैसे कोई चालान काटने वाला सामने खड़ा हो। एक फैन तो यहाँ तक चल बोल गया कि राहुल भाई आपकी बैटिंग वो स्पीड है जो हमें ट्रॉफी में फंसे लोगों को महसूस करते हैं। मतलब राहुल की बैटिंग देखने में ऐसा लगता है कि जैसे स्लो मोशन में चल रही हो। यार राहुल भाई जिस तरह से कुछ तो खाओ। आरसीबी में राहुल के फ्यूचर पे जिस तरह से कुछ बातें करेंगे, जिस तरह से आरसीबी के मैनेजमेंट भी कंफ्यूज है कि अगर हम राहुल भाई को आएंगे तो टीम को क्या होगा। एक फैन तो ने कहा कि राहुल भाई अगर आरसीबी में आते हैं तो शायद आरसीबी का वो नतीजा श्राप है भी वापस आ जाएगा। मतलब आरसीबी फैंस को थोड़ी भी चिंता होगी। उसके बावजूद राहुल और विराट की ऑन फील्ड केमिस्ट्री चलेगी। उसके बावजूद राहुल को लेकर जिस तरह सोशल मीडिया पे अनेक ट्रोलिंग किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी टेस्ट में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करके जिस तरह से न्यूजीलैंड से हार गई, मतलब अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे क्योंकि बुराई के एकदम हम खिलाफ हैं। जिस तरह से राहुल को, जिस तरह से विराट कोहली के एक साथ बैटिंग कर रहे हैं, विराट भाई हर बॉल पे रन बना रहे हैं, लेकिन ये क्या रहे हैं जिस तरह से रन ही नहीं बना पा रहे। अगर 3 गेंदे बची शेष हैं तो 3 गेंदे वह टर्न टर्न करके वह झेल जाएंगे, अगली स्ट्राइक रेट ऐसे ही चेंज हो जाएगी। मस्त नजारे ले रहे हैं। कोहली बोले यार तू रन बना, या पिच पर फोटो शूट करवा रहा। मतलब राहुल और सीबी का मिलन ऐसे है लगेगा जैसे बैटरी और चार्जर के बिना फोन नहीं। तो दोस्तों इस तरह केएल राहुल को जिस तरह से एलएसजी से ड्रॉप आउट हुआ है या हो रहे हैं, अभी मामला साफ हो चुका है। लेकिन फाइनली दोस्तों अगर केएल राहुल का घर वापसी का फैसला होता है तो नहीं, आरसीबी फैंस तैयार हो जाओ इस बार थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस के लिए। और बाकी लोगों के लिए परफॉर्मेंस के लिए बात करेंगे। जिस तरह से मस्त कॉमेडी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक ठोको और सब्सक्राइब करना मत भूलो। लेकिन जिस तरह तो भाई आईपीएल कोई ड्रामा तो चालू रहेगा, हमारी कॉमेडी भी आरसीबी हो चाहे एलएसजी हो, राहुल भाई को हम छोड़ेंगे नहीं। हर पारी का मजाक उड़ाएंगे। जुड़े रहो हमारे साथ और हंसते रहो, हंसाते रहो। तब तक इस वीडियो का मजा लेते रहो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिस तरह से जय हिंद, जय भारत।